इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। इस क्वेश्चन को पढ़ने पर एक जो ऑब्जर्वेशन है वो उस पर बात करेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन क्या है। कैसे हो भाई तुम लोग, कैसी पढ़ाइयाँ चल रही हैं? हम आ गए हैं बिल्कुल 6 बजे अपनी नई वीडियो को लेकर के, उसी प्रोसेस में जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था उसके अगले क्वेश्चन पे, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, इसमें कुछ बैट बॉल के क्वेश्चंस हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लो ताकि आपको हर रोज 6 बजे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। इस क्वेश्चन को पढ़ने पर एक जो ऑब्जर्वेशन है वो उस पर बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, देखो अगर डेटा की बात करें तो कोच ने 7 बैट्स 6 बॉल्स खरीदे हैं ₹3800 में। अगेन उसने खरीदे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 में। बट एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोच जो है फीमेल है। कोच फीमेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने शी लिखा है। एनीवे ये मैटर नहीं करता मेरे को सवाल बनाते वक्त। ठीक है, तो चलो अपने डेटा पे बात करते हैं कि डेटा पे किस तरीके से प्ले करना है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो दो चीजें होंगी। यहाँ दो चीजें क्या है, बैट है और बॉल है। तो एक की प्राइस हमें x माननी है, दूसरी की प्राइस हमें y माननी है। तो चलो मानते हैं, लेट प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड दैट इज एंड प्राइस ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 7 बैट्स है, एक बैट आप x रुपए में खरीदते हो तो 7 बैट कितने में खरीदोगे, 7x। ठीक है, प्लस बैट के पैसे तो मैंने दे दिए। अब बॉल की बारी आती है, 6 बॉल्स है, एक बॉल y रुपीस में, तो 6 बॉल कितने की, 6y। तो इन दोनों को मिलाकर के टोटल पैसे मुझे दुकानदार को देने होंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो टोटल पैसे कितने हो रहे हैं, 3800। तो दैट विल बी इक्वल टू 3800। ये मेरी पहली इक्वेशन प्रिपेयर होगी। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो सिमिलरली लाइन सेम इक्वेशन बनाया, 3 बैट्स 3x एंड 5 balls 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये आ गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर से x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये मेरी x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन 1 में मान लिया। ठीक है, x की वैल्यू यहां पर पुट अप करो, 3x, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये इक्वेशन अपना बन गया। अब फटाफट इसका कैलकुलेशन करना बाकी है, ये कैलकुलेशन करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 50 रुपीज। y मेरा क्या है, एक बॉल की प्राइस, तो इसका मतलब है एक बॉल की प्राइस कितनी मिली मुझे, 50 रुपीज। अब x पर आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज डिफाइंड एज 3800 माइनस 6y अपॉन 7। सो इट विल बी 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। इट मीन्स 3800 माइनस 300 अपॉन 7, 3500 अपॉन 7, इट मीन्स 500 रुपीज। ठीक है, तो बैट की प्राइस मेरी हो गई। देखो x मैंने क्या बना था, बैट की प्राइस, x मेरी कितने निकल कर आ रही है, 500 रुपीज। तो x बैट की प्राइस हो गई 500 रुपीज एंड बॉल की प्राइस हो गई मेरी 50 रुपीज। तो देखो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, पर देखो ये प्रैक्टिस का खेल है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी, उतनी सटीक होने वाली है कैलकुलेशन। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ बुक्स हमेशा ही रेफर करो, सिर्फ एनसीईआरटी को बनाने से काम नहीं चलेगा, अदर बुक्स भी रेफर करो। किस लिए? कॉन्सेप्ट तो देखो है ही है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी अदर बुक्स को रेफर करो। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली, बिल्कुल 6 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए आपको हर रोज,
आप इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।